आ गई है गॉसिप आंटी उर्फ शिल्पी। और इस वीडियो में आज आपको बताएंगे कि स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स ने क्या कहा है। भाई शो में लीप के बाद की कहानी कैसी होगी ये तो अब तक किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि शो का नया प्रोमो जो नहीं आया। लेकिन इस वीडियो में आपको सारी डिटेल देने वाले हैं कि शो के प्रोड्यूसर राजेश सिंह ने क्या क्या कहा है, किस तरह सीरियल में अपकमिंग ट्रैक आएंगे, सभी की कहानी कैसी होगी भैया, सारी चीजें बताते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। भाई आप तो जानते ही हैं कि शो में अब शक्ति अरोड़ा यानी कि ईशान जो है वो तो भैया शो छोड़कर जा रहे हैं। और अब तो गुम है किसी के प्यार में के सेट से उनकी फोटो भी सामने आ गई। इतना ही नहीं, एक और एक्सक्लूसिव चीज आपको बताएं, हितेश भारद्वाज नजर आए हैं शो के सेट पर। साथ ही शो के प्रोड्यूसर राजेश सिंह जो हैं उन्होंने भी बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि सभी अपने आईएएस के सपने को पूरा करेगी या नहीं और क्या क्या होगा। चलिए डिटेल में सारी चीजें बताते हैं। भाई देखिए, सबसे पहले तो आज आप देखेंगे किस तरह से ईशा जो है वो ईशान के आगे आ जाएगी, अपनी जान जो है ईशान के लिए गवाती हुई नजर आएगी। अब वो ऐसा करे भी कैसे ना, क्योंकि भाई उसका बेटा जो है, और माँ बेटे का मोह कैसा होता है ये तो भाई पूरी दुनिया जानती है। अब यही चीजें होने वाली हैं। आप देखेंगे किस तरह से ईशान की जान बचाने के लिए ईशा अपनी जान गंवाएगी। तो वहीं पर प्रोड्यूसर्स ने शो की लीप के बाद की कहानी को लेकर खुलासे किए हैं। क्या क्या कहा चलिए भैया बताते हैं। अब देखिए, जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि भाई सभी की लाइफ कैसी होगी लीप के बाद, साथ ही आप सीरियल में लीप ला ही क्यों रहे हैं, शक्ति अरोड़ा को क्यों शो से निकाल रहे हैं, जब ये चीजें पूछी गई तो यहाँ प्रोड्यूसर ने जवाब दिया। जब सभी की बात आई तो उन्होंने कहा देखिए सभी का कैरेक्टर जो है वो आगे भी बढ़ाया जाएगा, और रही आईएएस वाले सपने की बात तो उसका सपना आगे पूरा होगा, यानी कि सभी का सपना अधूरा नहीं रहेगा। आईएएस वाला सपना जो है वो लड़की भैया पूरा करेगी, क्योंकि आप तो जानते हैं कि वो अपने सपने को लेकर किस तरह से हमेशा से आगे रही। वो तो हर चीज से लड़ जाती थी, ईशान से लड़ गई, सबसे लड़ गई। अब सीरियल के आने वाले ट्रैक में यही चीजें होने वाली हैं। आप देखेंगे कि कैसे ईशान जो है जब वो चला जाएगा तो सभी उसके याद में रहेगी। ये बातें खुद प्रोड्यूसर्स ने कही हैं। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, ईशान की याद में सभी जो है वो तो रोएगी और हमेशा उसकी याद में रहेगी, क्योंकि जब सीरियल में ये चीज़ें आने लगती हैं ना कि जो एक्टर हैं एक्ट्रेस हैं उनको एक कर दिया गया, क्योंकि सवाल ये भी पूछा गया कि भाई प्रोड्यूसर ये बताइए कि जब सभी ईशान की लव स्टोरी इतनी अच्छी चल रही थी तो शो में लीप की क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा लीप की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक टाइम पर ना व्यूअर्स जो हैं वो स्टोरी को देख देख के बोर हो जाते हैं, और सभी ईशान ने एक दूसरे को अपना प्यार का इजहार कर डाला। तो ऐसे में शो में लीप तो बनता था, क्योंकि भैया रिपोर्टर्स ने ये कहा था कि आप ये बताइए शक्ति अरोड़ा शो को क्यों छोड़ रहे हैं, तो इस पर उन्होंने यही जवाब दिया। अब वही शो की कहानी को लेकर जहां उन्होंने खुलासे किए, उन्होंने कहा कि सभी जो है आगे जाकर आईएएस ऑफिसर बनने वाली है, वो अपने सपने को जरूर पूरा करेगी, और अब सभी की कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उन्होंने कहा हाँ, मैंने फैंस के ढेर सारे मैसेजेस देखे हैं कि शक्ति को मत निकालो, बट कभी कभी ना ये चीजें जरूरी हो जाती हैं। आप ही बताइए, अगर बार बार वही स्टोरी रिपीट की जाएगी तो बोर नहीं हो जाएंगे आप। लास्ट में उन्होंने अपने व्यूअर्स को कहा कि भाई देखिए शो की आने वाली कहानी जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। शो में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, और अपनी एक्साइटमेंट को बचा कर रखिए, क्योंकि ये शो जो है 4-5 साल तक आगे भी चलने वाला है। तो ये तो है ना भैया खुशखबरी की बात कि गुम है किसी के प्यार में के फैंस इस सीरियल को 4 से 5 साल बाद भी देखते ही रहेंगे, क्योंकि अभी शो में एग्जिट को लेकर, शो की जो है बंद होने को लेकर कोई खबर नहीं है। और अभी जो मेकर्स हैं वो अच्छी खासी प्लानिंग लेकर जो है भैया आ रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलेंगी। अब सभी की कहानी कैसी होगी इस पर तो मेकर्स ने खुलासा कर ही दिया है।
सभी के लिए मेकर्स ने कह डाला है कि भाई वो IAS ऑफिसर जरूर बनेगी। अभी तक हमने देखा कि बेचारी सभी जो थी तो वो कहीं ना कहीं हालातों से मजबूर रहती थी, कभी ईशान की वजह से, कभी भोसले परिवार की वजह से। तो ये सारी चीजें जो हैं शो में अभी चलती रहेंगी, आगे भी काफी सारी चीजें जो हैं शो में देखने को मिलेंगी। अब हम बात करें यहाँ पर सवी की, तो सवी जो है शो में आगे भी रहेंगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले खबरें थी कि भाविका शर्मा यानी कि सवी जो है भैया उनकी भी एग्जिट हो जाएगी, लेकिन मेकर्स ने बता दिया कि नहीं, सवी की कहानी आगे भी बरकरार रहेगी। अब बात करें हम सेट की, तो आप देख ही सकते हैं सेट पर हितेश भारद्वाज जो कि शो के नए एक्टर हैं, उनको भी दिखा दिया गया है। इन फोटोज में हितेश भारद्वाज को आप क्लियरली देख सकते हैं, ब्लैक कलर के कपड़ों में पहुंच गए हैं शो के सेट पर और अपनी एंट्री को भी कंफर्म कर डाला है। इसी के साथ भोसले हाउस की पूरी फैमिली जो है वो भी नजर आ रही है, क्योंकि भाई ईशान के साथ पूरा भोसले परिवार खत्म होने वाला है। अब और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाई जाएंगी। ईशान हो, सभी हो, इनका तो दी एंड कंफर्म हो चुका है और प्रोड्यूसर्स ने जो इतनी सारी बातें बताई है ना, अब भाई फैंस खुश हो रहे हैं। और ईशान की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अपना एग्जिट वाला सीन जब शूट किया तो वो काफ़ी इमोशनल होते हुए नजर आए। सेट की बात करें तो ये फोटोज जो आप देख रहे हैं, इसमें ईशान के हाथ में माइक भी है और माइक लेकर ईशान जो है बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मेरे लिए ना यहाँ बहुत अच्छा था और मैं हमेशा मिस करूँगा। यहाँ से मैं कुछ और नहीं ले जा रहा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक अच्छी यादें ले जा रहा हूँ। यहाँ मेरे बहुत सारे अच्छे रिलेशन बने, मैंने खुद को ग्रो किया एज एन एक्टर। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, भाई ईशान ने बता दिया है कि वो किस तरह गुम है किसी के प्यार में को मिस करने वाले हैं। और इसी के साथ ये पता चल गया है फैंस को कि भाई शो जो है वो लीप कंफर्म ले रहा है। प्रोड्यूसर्स ने बता दिया, शो के एक्टर्स ने बता दिया, शक्ति अरोड़ा ने और भी काफ़ी सारी चीज़ें कही जिसे सुनकर फैंस भी इमोशनल हो रहे हैं। वो वीडियो जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें ईशान अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भाई ये शो मैं चाहता हूँ आगे भी चलता रहे, क्योंकि शो जो है वो एक किसी ना किसी की रोजी रोटी होता है, तो सबका पेट पलता रहे। और ये हंसी मजाक जो है सेट पर हुआ, जिसके बाद सभी हो या फिर कोई और हो, सबके सब बहुत हंसते हुए नजर आए। अभी देखिए और भी ढेर सारी चीज़ें जो हैं शो के अपकमिंग ट्रैक में दिखाई जाएंगी। सभी हो, ईशान हो या फिर रीवा हो, क्योंकि रीवा यानी सुमित सिंह वो भी शो को छोड़कर जा रही हैं। अब देखिए भाई शो के लीप के बाद का प्रोमो कब आएगा, क्योंकि हितेश भारद्वाज शो के सेट पर दिखे, इसका मतलब भाई शो की जो नेक्स्ट वाली शूटिंग है वो भी थोड़ी बहुत शुरू हो गई होगी, या प्रोमो की ये शूटिंग, क्योंकि आप तो जानते हैं लीप के बाद का जब चीज़ें होती हैं तो प्रोमो भी ज़रूर आता है। अब प्रोमो कब आएगा, कैसा होगा, कितना धमाकेदार होगा, सभी की कहानी पर तो थोड़ी थोड़ी हिंट जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने दे ही दी है। अब और क्या चीज़ें होंगी, भाई आपका क्या कहना है इन सारी चीज़ों को लेकर, साथ ही सभी ईशान को लेकर, रीवा को लेकर, ईशान और रीवा को आप कितना मिस करने वाले हैं ये कमेंट करके बताइएगा। वहीं सभी की बात करें तो सभी तो शो में इसी तरह से बरकरार रहेंगी। तो भाई प्रोड्यूसर्स की बातें आपको कैसी लगी, ईशान की इमोशनल चीज़ें आपको कैसी लगी, कमेंट करके सारी चीज़ें इस वीडियो में बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि चुगली आंटी का ये खास अंदाज आपको कैसा लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह की अपडेट लेकर आते रहेंगे, आपको चुगलियाँ देते रहेंगे। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय। इसी तरह की अपडेट के लिए भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे भी फॉलो कर लें।